बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर तारिक अलवी है और मैं एज ए ENT कंसल्टेंट कराची के डिफरेंट हॉस्पिटल्स में काम करता हूँ। आज इस टॉपिक में आपसे बात करना चाहता हूँ वो एक बहुत ही अहम टॉपिक है और इस वक्त के लिहाज से जो नंबर ऑफ़ पेशेंट्स इस डिज़ीज़ के जो रिपोर्ट होते हैं वो वक्त के लिहाज से बढ़ते जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये बेहतरीन वक्त है कि इस टॉपिक पे बात की जाए और इस पर एक अवेयरनेस क्रिएट की जाए। मसला ये है कि बहुत कॉमन इस तरह होता है कि आपके या मुंह में या ज़बान पे या मसूड़ों पे या आपके लिप्स पे कहीं कोई दाना निकल के आता है या कोई ऐसा अल्सर होता है जो कि हील नहीं हो पाता। तो अमूमन एक कॉमन स्टोरी इस तरह होती है कि अगर कोई दाना या अल्सर बनता है तो हम लोकल डॉक्टर के पास पेशेंट जाते हैं मोहल्ले में या फिर स्टोर से डायरेक्ट मेडिसिन ले लेते हैं और वो यूज़ करते हैं। अच्छा, एक डॉक्टर से अगर वो नहीं ट्रीट होता तो मोहल्ले के दूसरे डॉक्टर के पास चले जाते हैं। तो इस तरह वो सिस्टम चलता रहता है या मेडिकल स्टोर से डायरेक्ट वो दवाई ले रहे होते हैं और महीनों गुजर जाते हैं और वो दाना हील नहीं हो रहा होता। ये बहुत ही एक अहम बात है और बहुत एक अलार्मिंग सिचुएशन है। प्लीज़ ये याद रखें कि अगर कोई अल्सर या कोई दाना या कोई लीजन आपके मुंह के अंदर है और वो आपने 1-2 एंटीबायोटिक के कोर्सेज लिए या मेडिसिन ली और वो आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो आपको थोड़ा सा अलर्ट हो जाना चाहिए। इस मौके पे आपको फ़ौरन नाक कान गले या ENT स्पेशलिस्ट के पास आना चाहिए ताकि उसका प्रॉपर मुआयना हो। ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो कि सिगरेट, पान, छालिया या मावा, गुटखा या इस किस्म की कोई भी चीज़ इस्तेमाल करते हैं या शीशा है या हुक्का है और उनको इस्तेमाल करते हुए अरसा हो गया और ये दाना भी या लीजन या अल्सर है उसको भी एक टाइम हो गया और वो किसी भी मेडिसिन को रिस्पॉन्ड नहीं करता है। ये लीजन जो है ख़तरनाक भी हो सकता है और ये एक नॉर्मल ज़ख़म भी हो सकता है जो कि किसी अच्छी मेडिसिन से आपको रिस्पॉन्ड करेगा। जब आप ENT स्पेशलिस्ट के पास आते हैं तो वो प्रॉपर्ली इसका मुआयना करने के बाद उनको अंदाज़ा हो जाता है ये किस नौइयत का लीजन है या अल्सर है। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं कि जो गली मोहल्ले के डॉक्टरों के पास जाते हैं और वो उन्हें आम दाना समझ के या ओरल की फंगल इन्फेक्शन समझ के उनको ट्रीट कर रहे होते हैं। उनको महीने गुजर जाते हैं और उसके बाद फिर गले में गिल्टियाँ बन जाती हैं और आखिरकार वो फिर ENT की तलाश करते हैं, ENT के पास आते हैं और उस वक्त तक जो है वो जो दाना जो इनिशियल स्टेज पे था या अल्सर था या ज़ख़म था वो नेक्स्ट स्टेज पे जा चुका होता है। तो इस किस्म के दानों को आप बिल्कुल भी या लीजन्स को आप मामूली ना समझें, इनको सीरियस लें। जब ENT स्पेशलिस्ट के पास आप आते हैं तो उनका वो मुआयना करने के बाद अगर वो ज़रूरी समझेंगे तो उसकी हम बायोप्सी करते हैं, यानी कि गोश्त का एक टुकड़ा निकाल के हम लैब भेजते हैं जिन पे हमें डाउट या शक होता है और उसके बाद जब उसकी रिपोर्ट आती है तो उस रिपोर्ट की बेस पे जो भी हमें आगे फर्दर करना होता है तो उसका जो इलाज का है वो तरीक़ेकार हम मुतय्यन करते हैं। अगर खुदा न ख्वास्ता वो कैंसर भी निकल के आता है तो इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। जितना जल्दी उसकी तशख़ीस होगी, जितना जल्दी डायग्नोस होगा, इतना वो बेहतर तौर पे ट्रीट हो सकेगा। जितना आप डिले करेंगे वो नेक्स्ट स्टेज पे जाता रहेगा और वो फिर कॉम्प्लिकेशंस या सर्जरी उसकी मेजर सर्जरीज़ में फिर वो कन्वर्ट होता रहेगा। अगर खुदा न ख्वास्ता किसी को अगर निकल भी आता है तो उसके लिए सर्जरीज़ अवेलेबल हैं। कई मौक़ों पर हमें सिर्फ सर्जरी करनी पड़ती है और कई मौक़ों पर सर्जरी के बाद या सर्जरी से पहले हमें रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी वगैरह करनी पड़ती हैं। तो मगर ज़रूरी है कि इसकी बर वक्त तशख़ीस हो जाए और तशख़ीस होने के साथ साथ जो भी है हम अगले स्टेज पे जाएं ताकि वो ट्रीट होकर पेशेंट जल्दी ही उसका हील अप हो सके। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है तमाम लोगों से कि जिनको इस किस्म की कोई कंप्लेन है कि जिनको मसूड़ों पे कोई दाना या अल्सर या ज़ख़म है, होंठों पर है या गालों की अंदरूनी साइड पे है या फिर ज़बान पर है और वो ट्रीट नहीं हो रहा है तो प्लीज़ ENT स्पेशलिस्ट के पास फ़ौरन आप रुजू करें और ताकि उसकी तशख़ीस हो जाए और आप प्रॉपर्ली टाइम पे ट्रीट हो सकें। बहुत शुक्रिया।